नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। लखीमपुर हिंसा का जो मामला है वो सामने आया है। एफएसएल रिपोर्ट में फायरिंग की पुष्टि की गई है। अंकित दास और आशीष मिश्रा के लाइसेंसी असले से फायरिंग की पुष्टि हुई है और लाइसेंसी असले से फायरिंग की गई थी, ये भी बात सामने आ रही है। चारों असलों की एफएसएल रिपोर्ट मांगी गई थी और अब एफएसएल रिपोर्ट सामने आने के बाद बहुत सारी चीजें साफ हो पाई हैं। अंकित और आशीष के लाइसेंसी असले से फायरिंग की गई है और लाइसेंसी असले से ही फायरिंग की गई थी, यह भी बात सामने आ रही है। और चारों असलों की एफएसएल रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसके बाद इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें अब साफ होती नजर आ रही हैं। और ये दरअसल पूरा मामला सामने आया था। इसमें बहुत सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के ऊपर उठते हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के ऊपर ये सवाल उठते हैं और इसी को लेकर के अब जांच जो टीम है वो आगे इस पूरे मामले को बढ़ा रही है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और एफएसएल की टीम के द्वारा दरअसल रिपोर्ट मांगी गई थी और चारों असलों की रिपोर्ट जो मांगी गई थी उसके आधार पर अब ये रिपोर्ट सामने है। एफएसएल रिपोर्ट में फायरिंग की पुष्टि हुई है और जरा इस रिपोर्ट के जरिए, क्योंकि बहुत कुछ साफ भी हुआ है, यह भी साफ हुआ है क्योंकि लखीमपुर हिंसा का ये मामला हाई प्रोफाइल मामला बनता चला गया। इसमें लगातार बहुत सारे सवाल भी उठे। अंकित और आशीष के लाइसेंसी असले से ये फायरिंग की गई थी, इस बात को साफ किया गया। शोभित हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शोभित, अभी तक क्या जानकारी है? एफएसएल जो रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब एफएसएल रिपोर्ट जो मांगी गई थी वो सामने आ चुकी है। अंकित और आशीष के लाइसेंसी असले से फायरिंग की गई है, ये अभी तक इस रिपोर्ट के जरिए साफ हुआ है? जी बिल्कुल, जो फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट जो बताई जा रही है वो अभी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट आ रही है और सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट की अभी तक जानकारी सामने आई है उसमें जो आशीष मिश्रा की बंदूक है, आशीष मिश्रा के साथ साथ जो अंकित दास की बंदूक है और उनके गनर की बंदूक है, इन तीनों ही बंदूकों से फायरिंग हुई है। और आशीष मिश्रा की राइफल और रिवॉल्वर और अंकित दास की जो रिपीटर गन है और पिस्टल, वो 3 अक्टूबर को जो हिंसा हुई थी उसमें जब्त भी की गई थी। लेकिन अभी तक 3 असलहों की बैलिस्टिक रिपोर्ट में फायरिंग से पुष्टि हुई है, लेकिन अभी तक असलहों से जो फायरिंग हुई थी लखीमपुर जो हिंसा में फायरिंग हुई है कि नहीं हुई है, इस बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि जो हिंसा में खोखे बरामद हुए थे उनकी अभी बैलिस्टिक रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन अभी ये तो साफ हो रहा है और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इसमें अंकित और आशीष की लाइसेंसी असले से फायरिंग हुई थी। अब इससे बहुत हद तक ये चीजें साफ होती नजर आई हैं। क्या उस वक्त हुआ था? फायरिंग तो हुई थी, क्योंकि इससे पहले तक तो इस बात से मना किया जा रहा था कि फायरिंग नहीं हुई है। इससे पहले ही ये साफ हो चुका था, जो 3 अक्टूबर की हिंसा की घटना थी इसमें पहले ही साफ हो चुका था। अंकित दास के गनर को जब पकड़ा गया तो इसी बिना पे ही पकड़ा गया था, उससे पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि उसके द्वारा वहां पे फायरिंग की गई थी मौके पे। तो अंकित दास के गनर द्वारा जो फायरिंग बताई जा रही है वो तो पहले से ही क्लियर थी मौके पर। और अंकित दास के गनर के अलावा जो आशीष मिश्रा की गन से फायरिंग बताई जा रही है, जो उनकी राइफल और रिवॉल्वर से फायरिंग है, जिसकी बैलिस्टिक पुष्टि हुई है एफएसएल के द्वारा, वो फायरिंग नहीं बताई गई थी, जो कि अब पुष्टि की जा रही है सूत्रों के द्वारा कि एफएसएल की जो रिपोर्ट है उसमें जो है इनकी गन से फायरिंग हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए शोभित। तो ये अभी तक जानकारी इस बीच सामने आ रही है।